तो वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया है। ये खबर देखकर तो यही लग रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ट्रंप इतना दिन से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। क्या शेयर बाजार के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? क्योंकि कुछ दिन से अगर आप देखोगे तो शेयर बाजार जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा था, अभी के टाइम पे वो जो रफ्तार है वो मोटा मोटी रुक चुका है। मार्केट का जो गिरावट है वो रुक चुका है और बाजार में एक थोड़ा बहुत रिकवरी भी आना शुरू हो गया है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है कि क्या शेयर बाजार का अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गया है। आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्योंकि पीएम मोदी जी ने कहा है कि इस बार का जो दिवाली है आम जनता के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज होगा। तो जीएसटी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक अपडेट आया है जो गेम चेंजिंग हो सकता है मार्केट के लिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रंप का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। और रशिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ा मदद किया है, कौन सा मदद किया है और इस मदद के वजह से ट्रंप क्यों गुस्से में आ गए हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। आप इस वीडियो से बस इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले जीएसटी के खबर से शुरू करते हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त को हमारे पीएम मोदी जी का भाषण रहता है। तो उन्होंने भाषण में यानी कि अपनी स्पीच में ये बोला है कि पीएम मोदी अनाउंस डबल दिवाली गिफ्ट फॉर कंट्रीमैन नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। यानी कि मोदी जी ने कहा है कि इस बार का दिवाली में जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और उस बदलाव की वजह से जो देश का जनता है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि भैया जीएसटी में ऐसा क्या बदलाव आने वाला है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अभी के टाइम पे जो हमारे देश में जीएसटी लगता है 4 स्लैब में लगता है। यानी कि एक 5% का स्लैब है अभी के टाइम पे, उसके बाद इसके ऊपर है एक 12% का स्लैब है, उसके बाद इसके ऊपर है एक 18% का स्लैब है और उसके बाद इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट स्लैब है 28% का। यानी कि ये 4 स्लैब में अभी के टाइम पे जीएसटी लगता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग जीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें 5% का जीएसटी लगता है, कोई दूसरा एक प्रोडक्ट है उसमें 18% का लगता है। तो ये 4 धरन का हमारे देश में अभी तक जीएसटी का स्लैब है। इतना क्लियर हो गया ना। तो पीएम मोदी जी का ये कहना है कि ये जो 4 तरीके का स्लैब है इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है और ये जो 4 तरीके का स्लैब है ये लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। यानी कि लोग सही से समझ नहीं पाते हैं कि मैं अगर ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो इस पर मुझे प्रॉपर कितना % का जीएसटी देना पड़ेगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा तो उस पर 18 लगेगा या फिर 28 लगेगा। इंडिया का पब्लिक काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है ये जीएसटी का स्लैब के वजह से। तो 4 प्रकार का स्लैब है। अब ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आ रहा है कि जो पीएम मोदी जी ने कहा है कि दिवाली में जीएसटी से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो रिपोर्ट के थ्रू से मार्केट में ये खबर चल रहा है कि ये जो 4 तरीके का स्लैब है, इन 4 तरीके का स्लैब में से जो 12% का स्लैब है इसको हटा दिया जाएगा और जो मैक्सिमम 28% का स्लैब है इसको हटा दिया जाएगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये बस रिपोर्ट के थ्रू से मार्केट में खबर चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं वो तो आने वाले समय में दिवाली के दिन पता चलेगा। अभी के टाइम पे मार्केट में ये खबर चल रहा है कि 4 तरीके का स्लैब है, 12% का स्लैब को हटाया जा सकता है, 28% का स्लैब को हटाया जा सकता है। अगर ऐसा सच में हो जाता है तो मार्केट के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे कैसे पॉजिटिव है, 2 स्लैब हट जाएगा तो कैसे पॉजिटिव है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मान के चलते हैं 28% का स्लैब जो है हट जाता है तो 28 का स्लैब में जो प्रोडक्ट है अभी के टाइम पे वो आ जाएगा 18 में शिफ्ट हो जाएगा। और 12% का स्लैब अगर हट जाता है तो 12% जो प्रोडक्ट में लगता है अब उन प्रोडक्ट्स पर 5% का जीएसटी लगेगा। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट है, अब इस पर अभी के टाइम पे 28% का जीएसटी लगता है। अब जबकि इस प्रोडक्ट पर 28% का जीएसटी लगता है तो इसका दाम अगर 1000 रुपया होगा तो 28% का जीएसटी लगने से वजह से इसका जो भाव हो जाएगा वो हो जाएगा 1280 रुपया। क्यों? जबकि इसका प्राइस है 1000 रुपया लेकिन 28% का जीएसटी है तो इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 1280 रुपया। इतना क्लियर हो गया ना। अब जबकि 28% का स्लैब अगर हट जाता है तो यही जो प्रोडक्ट है इतना दिन 28% लगता था, अब ये 18% में शिफ्ट हो जाएगा तो 1280 का जो प्रोडक्ट है ये 1180 रुपया हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का दाम कमा कि नहीं? तो अगर चीजों का दाम कम हो जाएगा, प्रोडक्ट्स का दाम कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। अब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट का फायदा होगा।
मैंने बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में यस लिख देना। तो समझ गए ना। तो मार्केट में अभी ये खबर चल रहा है कि 12 और 28 को हटा दिया जाएगा, 2 स्लैब रहेगा और एक मैक्सिमम स्लैब आ सकता है जिसको 40% में डाला जाएगा। अब 40% में वही वही प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट यानी कि ऐसा प्रोडक्ट आएगा, ऐसा चीज आएगा जिससे लोगों को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे कि सिगरेट। अब सिगरेट, तंबाकू एक ऐसा चीज है जिस पर सरकार कितना भी जीएसटी लगा दे, कितना भी टैक्स लगा दे, उस पर पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो खराब चीज है, उससे तो सेहत बिगड़ता है। तो सिगरेट वाली अभी के टाइम पे जितना भी कंपनी है उनके जीवन में काफी ज्यादा डर का माहौल चल रहा है, इसीलिए क्योंकि 12 और 18 तो हट सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम स्लैब आ सकता है जिसको 40% बोला जा रहा है। अब 40% जीएसटी कौन से प्रोडक्ट में लग सकता है? अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो ऐसा तो प्रोडक्ट में नहीं लगेगा ना। जो जो प्रोडक्ट को आम इंसान यूज करता है उन प्रोडक्ट्स पर तो नहीं लगेगा। डेफिनेटली वैसा ही प्रोडक्ट पर लगेगा जो सेहत के लिए हानिकारक हो, जो लोगों के लिए हानिकारक हो, वैसा ही कुछ प्रोडक्ट में 40% का जीएसटी लग सकता है। अब होगा नहीं होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी के टाइम पे मार्केट में ये खबर चल रहा है। इतना पूरा क्लियर हो गया ना। अब पीएम मोदी जी ने ये तो बोल दिया कि जीएसटी में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक सिस्टम होता है। तो जीएसटी का बदलाव होने से पहले इसका एक मीटिंग किया जाता है, और वो जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग होता है, जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग होता है। उसी में जीएसटी का जो रेट है वो चेंज होगा नहीं होगा ये डिसाइड किया जाता है। अब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होने से पहले एक और मीटिंग होता है जिसको जीओएम का मीटिंग बोला जाता है। जीओएम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि ये पहले मीटिंग होता है और इसमें डिसाइड होने के बाद ये मीटिंग का जो आउटकम है वो जीएसटी काउंसिल में होता है, और जीएसटी काउंसिल में फाइनल फैसला होने के बाद जीएसटी में बदलाव होता है। अभी तक तो पीएम मोदी जी ने बस बोला है कि जीएसटी में बदलाव होगा, लेकिन प्रोसेस के थ्रू से होगा। तो पहले जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा, और ये होने से पहले जीओएम का मीटिंग होगा, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर का। तो इसका मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, और इसमें क्या क्या खबर आया है, जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या बदलाव आया है, सब कुछ वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो जीओएम का मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जीओएम का मीटिंग में खुद निर्मला ताई भी आई थी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। क्या क्या बोला है यहाँ पे आप देख सकते हो। जीएसटी रेट रेजिक निर्मला सीतारमण टू एड्रेस जीओएम मीटिंग टू पुट फोर्थ सेंट्रेस रेट कट प्रोपोजल ऑन अगस्त 20, यानी कि 20 अगस्त को निर्मला ताई भी आई थी जीओएम का मीटिंग में। और ताई यानी कि निर्मला जी ने सीधा सीधा ये बोला है कि हमारे तरफ से ग्रीन सिग्नल है, यानी कि ये जो जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि 5 और 18% का जो स्लैब है यही सफिशिएंट है। यानी कि मैंने बोला था ना कि अभी के टाइम पे जीएसटी का 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो 18 और 12 को हटाने की बात चल रहा है। तो निर्मला सीतारमण यानी कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि दो जो रेट है यानी कि 5% और 18% जो रेट है ये होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इनके तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है। और जो 40% है, मैंने बोला कि 40% एक मैक्सिमम स्लैब आ सकता है। अब 40% वही प्रोडक्ट में लगेगा जो प्रोडक्ट लोगों के लिए हानिकारक है, स्पेशली तंबाकू वाला जो कंपनी से। देखो लगेगा नहीं लगेगा, मैं तो खुद सरकार नहीं हूं, लेकिन लग सकता है। मार्केट में ऐसा खबर चल रहा है कि तंबाकू वाली कंपनी पे 40% का जीएसटी लग सकता है। इतना क्लियर हो गया ना। तो अगर ऐसा हो जाता है और 5%, 18% आ जाता है, 12% और 28% अगर हट जाता है, मार्केट के लिए काफी ज्यादा गेम चेंजिंग न्यूज है। क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा ये खबर सच हो जाता है तो काफी सारा जो प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स का जो दाम है कम हो जाएगा। अब प्रोडक्ट्स का दाम अगर कम हो जाता है तो शेयर मार्केट के लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद एक और खबर आया है, गवर्नमेंट टू बैन ऑल मनी बेस्ड गेमिंग ट्रांजैक्शंस अंडर ऑनलाइन गेमिंग बिल। यानी कि एक बहुत बड़ा खबर निकल कर आया है, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जितना भी कंपनीज है उस पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन लगा रहा है। और ऑनलाइन गेमिंग को जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रमोट करता है, पैसों की वजह से प्रमोट करता है, उन सेलिब्रिटीज को भी वार्निंग दिया गया है। अगर इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग को यानी कि जो ऐसा जो गेम पैसों से जुड़ा हुआ है, उन गेमिंग कंपनीज को अगर कोई भी सेलिब्रिटी प्रमोट करता है तो उसको 3 साल का जेल और 1 करोड़ का पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है, तो काफी बढ़िया खबर है। लेकिन एक तरफ से अगर बढ़िया देखोगे तो जो गेमिंग वाली कंपनी है उनके लिए दुख का खबर है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो उसको अच्छे से स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बोला था कि जो डायमंड इंडस्ट्री है उस पर ट्रम्प का टैरिफ का काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है, जिसके वजह से काफी सारे लोगों का जॉब्स चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज टू 1 लाख वर्कर्स एंगेज इन डायमंड कटिंग, यानी कि डायमंड सेक्टर में कम से कम 1 लाख वर्कर जो है एंगेज है अभी भी। और कुछ दिन पहले लॉस देयर जॉब, यानी कि काफी सारे लोगों का नौकरियां चला गया। डायमंड से रिलेटेड जो जो सेक्टर है कंपनी से, उनके काफी सारे वर्कर्स का जॉब चला गया। किसके वजह से, क्या रीजन था? ट्रम्प का टैरिफ का प्रेशर था। और ये खबर सिर्फ डायमंड के लिए नहीं है, अलग अलग सेक्टर में ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका असर ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इस पर भी ट्रम्प का टैरिफ का असर ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे यूएस टैरिफ हाइक टू 50% पोज इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एज मेजर यूएस रिटेलर्स होल्ड ऑर्डर, यानी कि यूएस का जो रिटेलर्स है उन्होंने अपने ऑर्डर को होल्ड कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ का प्रेशर है। अब मान के चलते हैं हमारे देश में कपड़ा बनता है और ये सारा कपड़ा हमारा जो देश है वो अमेरिका में बेचता है। ये इतना दिन का कहानी था। अभी के टाइम पे ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिसके वजह से ये सारा कपड़ा ही अगर अमेरिका में जाएगा तो टैक्स लग कर जाएगा, टैरिफ लग के जाएगा, तो ये सारा चीजों का जो दाम है अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी डर के वजह से अमेरिकन जो रिटेलर्स है उन्होंने ऑर्डर को होल्ड कर दिया है, पोज कर दिया है। तो इसके वजह से हमारे देश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहा है। इनका जो बिजनेस है, धंधा है, धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है। और जिसके वजह से काफी सारे लोगों का जो जॉब्स है, नौकरियां है, वो जाना ऑलरेडी शुरू हो गया है। और इसी खबर के वजह से हमारे देश का गवर्नमेंट ने इसके वजह से एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट स्क्रैप्स ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट्स टिल सितंबर 30 एमिड यूएस टैरिफ प्रेशर, यानी कि यूएस का टैरिफ का प्रेशर की वजह से हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉटन का इंपोर्ट्स पर जो ड्यूटी लगता था, जो टैक्स लगता था 30 सितंबर तक, उसको जीरो कर दिया है। अब ये करने से क्या फायदा होगा? ये करने से ये फायदा होगा कि देखो, इतना दिन से विदेश से जो हम लोग, यानी कि इंडियन जो टेक्सटाइल कंपनी है वो विदेश से कॉटन खरीद रही थी तो उसको टैक्स देकर खरीद रही थी। मोटा मोटी 11% का टैक्स लगता था कॉटन पर। अब उसी 11% को कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अभी के टाइम पे हमारे देश की जो टेक्सटाइल कंपनी है बाहर के देशों से जो कॉटन खरीदती थी उस पर 11% का टैक्स अब नहीं लगेगा, तो सस्ता पड़ेगा। तो जिसके वजह से टेक्सटाइल कंपनीज को कुछ ना कुछ राहत मिल सकता है। और अगर ये कदम गवर्नमेंट नहीं लेता तो हमारे देश का जो टेक्सटाइल कंपनी है उसमें भूचाल भी आ सकता था। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ट्रम्प का टैरिफ का जो प्रेशर है अलग अलग सेक्टर में दिखना शुरू हो गया है। उसके बाद खबर क्या है कि ट्रम्प ऑर्डर्स इंडिया टैरिफ, यानी कि मैंने आपको बोला था और ये खबर काफी ज्यादा पुराना हो गया है, ट्रम्प ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ क्यों लगाया है? क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, रशिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं, जिसके वजह से ट्रम्प चाचा ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया है। अब इसके जवाब में इंडिया नहीं रशिया दिया है। इसका जो जवाब है इस बार रशिया ने दिया है। रशिया ने कहा है कि भैया हम लोग इंडिया से जो बिजनेस करते आ रहे हैं कंटिन्यू करते रहेंगे, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ट्रम्प ने जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके वजह से रशिया ने क्या किया है, रशिया ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल इंडिया एमिड ट्रम्प टैरिफ टेंशन। यानी कि अब देखो, ट्रम्प का कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे और हम लोग तो रशिया से ऑयल खरीदते हैं, जिसके वजह से ट्रम्प ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अब जिसके वजह से रशिया ने हमें एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, रशिया ने हमारे ऊपर 5% का डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि अब अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेगा तो 5% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर रशिया ने हमें दिया है ट्रम्प का टैरिफ की वजह से। तो वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया है। ये खबर देखकर तो यही लग रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ट्रम्प इतना दिन से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरफ रशिया का ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग न्यूज रहा। अब 5% अगर हमें क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट मिलेगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ खबर था। उसके बाद बात करते हैं डॉलर टू INR। तो थोड़ा बहुत डॉलर का भाव गिरते जा रहा है इंडियन रुपीज के कंपेरिजन में, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। गोल्ड का प्राइस देखा जाए तो गोल्ड का भाव भी कुछ दिनों से गिरते जा रहा है। और अगर FIDS की डेटा की बात किया जाए तो लगातार FIS का जो बिकवाली है वो कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है कि ट्रम्प ने बहुत कोशिश किया कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाए और हम लोग रशिया से ऑयल बाई ना करें, बहुत कोशिश किया। लेकिन एक तरफ रशिया ने हमारे ऊपर 5% का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं। और अगर ये खबर वाकई में सच हो जाती है तो हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ट्रम्प का टैरिफ की वजह से हमारे देश में अलग अलग सेक्टर, अलग अलग बिजनेसेस में असर पड़
बढ़ते ही जा रहा है। डायमंड सेक्टर में असर पड़ा, टेक्सटाइल सेक्टर में असर पड़ रहा है, आईटी सेक्टर पर हमारे देश में काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो जब तक ट्रम्प का टैरिफ का प्रेशर रहेगा, इंडियन मार्केट में भी प्रेशर रहेगा। उसके बाद क्या है कि जीएसटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया मास्टरमाइंड खेला है। अब आपको पता है कि ट्रम्प का टैरिफ की वजह से हमारे देश का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, काफी ज्यादा गिर सकता है, काफी ज्यादा हमारे देश का बिजनेसेस पर हैम्पर पड़ सकता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी पर बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। तो ट्रम्प का टैरिफ का जो प्रेशर है कम से कम पड़े, जिसके वजह से गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से हमारे हित के लिए सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात किया जाए तो वो गेमिंग पैसों से रिलेटेड है, उन कंपनीज का जो बुरा दिन है आने वाले समय में आ सकता है। तो इस पर भी आपको नजर रखना है। बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। वैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में A to Z सीखना है आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।